आखिरकार PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शरीक इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की थी कि मुआहदे के करीब हैं, लेकिन एक इशू जो बरकरार है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं लेगी। एटलीस्ट पहले मरहले में वो वजारतों में शामिल नहीं होगी। बाकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हो सकता है। रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आधी रात के बाद, तो उसके बाद तमाम लोगों के चेहरे देखकर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती थी कि ये कोई खुशी की शादी नहीं है, मजबूरी की शादी है। और कितने दिन निभेगी इसके ऊपर भी सवालिया निशान बरकरार रहेगा। कोई एक चेहरा ऐसा नहीं था जो हुकूमत पाने की खुशी में बड़ा तमतमा रहा हो, बल्कि ये लगता था कि वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अमेरिकन फ्रेज़ इस्तेमाल किया और वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट है। मौजूदा जो इनका शराकत इक़्तिदार का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है अ शॉर्ट गन वेडिंग। तो ये शॉर्ट गन वेडिंग ही है, कितनी देर चलेगी शहबाज साहब की मालूम नहीं है। हो सकता है वो बहुत खुश हों कि उनको वज़ारत उज़्मा मिल गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ क्या उनकी सियासत यही थी कि एक ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को वो लीड करे, उनकी जमात, जो कल को हर आने वाले दिन के साथ जब IMF की डील का काम शुरू होगा तो अनपॉपुलर होगी, महंगाई के दबाव में, टैक्सेस के दबाव में और गवर्नेंस के इशूज़ में और इत्तेहादियों को खुश करने में, जैसे 16 माह पहले PDM की हुकूमत हुई है। लेकिन बहुत से सियासी नाकदीन का ख्याल ये है कि शायद मरीम नवाज़ की एज़ चीफ मिनिस्टर लॉन्चिंग के लिए नवाज़ शरीफ साहब के लिए परफेक्ट टाइमिंग होती और ये इससे अच्छा माहौल उन्हें मिल नहीं सकता कि मरकज़ के अंदर उन्हीं की जमात जैसी भी हो हुकूमत के अंदर मौजूद हो, ताकि पंजाब के अंदर उनको परफॉर्म करने के लिए बेहतर स्पेस मिल जाए। वसाइल का भी इशू नहीं होगा, वफाक से सपोर्ट भी मिलती रहेगी, लीगल इशूज़ के ऊपर भी और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी, और मरकज़ से PSDP फंडेड प्रोजेक्ट्स में भी पंजाब को हिस्सा मिलता रहेगा, जिसके अंदर शायद वो स्पेस क्रिएट हो जाए जिसमें मरीम साल 1.5 साल के अंदर पंजाब में जो PMLN ने स्पेस लूज़ की है 16 माह की PDM की गवर्नमेंट में, वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाए। ये बिग गिफ है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी एजम्पशन तब कामयाब होती हैं, जैसे अगर आपको 88 और 90 का पॉलिटिकल फेज़ याद हो, जब मरकज़ के अंदर मोहतरमा की हुकूमत थी और पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तमाम मुश्किलात के बावजूद एक अपोजिशन वाला फेज़ थे पंजाब के अंदर, जो मरकज़ की हुकूमत को कन्फ्रंट कर रहे थे। उसमें उन्होंने सियासी अपना सफ़र जो था उसका ऊपर की तरफ जाने का आगाज़ किया था। लेकिन क्या मरीम अपने चचा की मुखालफत में या उसको कन्फ्रंट करेंगे? नहीं करेंगे। उनको तो वफाक को डिफेंड करना और वफाक की सपोर्ट लेनी है। तो अजीबोगरीब एक मलगूबा बनेगा। आइंदा आने वाले दिन आएंगे, तय करेंगे कि रास्ता कैसे इनका कटता है, बेहतरी के साथ आगे चलता है सफ़र, तो फिर तो इनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन जैसे जैसे रोड ब्लॉक्स आएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी वाले इशूज़ मौजूदा इलेक्शन में भी सामने आए थे पीपल्स पार्टी के और PMLN के, आगे जाकर ये मज़ीद गहरे होते जाएंगे। जैसे ही IMF का प्रोग्राम आपने 3 साल का फाइनलाइज़ किया और वो कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर अमल दरामद शुरू किया, तो लोग जो तवक्को रखेंगे कि शायद उनकी ज़िंदगियों में आसानी आए और उन्हें पता चलेगा कि नहीं, अभी यूटिलिटी टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस का बोझ आ रहा है, तो वहाँ से रिएक्शन आएगा। ज़्यादा हामिद रज़ा साहब, सर आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी जमात इस वक्त लीडिंग पार्टी है कौमी असम्बली में। इस वक्त तक क्या वो फॉर्म जमा हो गए? पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए नंबर्स के हवाले से। 92 MNAs एज इंडिपेंडेंट PTI के सपोर्टेड थे, 1 सीट आपकी अपनी है। तो इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ कितनी है जिन्होंने फॉर्म कौमी असम्बली के अंदर जमा करवा दी हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। हमारे पास इस वक्त हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो जमा करवा दिए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, नेशनल असम्बली के, और पंजाब असम्बली के हमने 107 जमा करवा दिए हैं। इसी तरीके से KPK के हमने 87 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं, और सिंध असम्बली के हमने 9 फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तमाम कैंडिडेट्स के बयान हल्फी अलॉन्ग विद द एक्सेप्टेंस लेटर्स बाय SIC, और इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर के बाद हम वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए जा रहे हैं जी, सबमिट करने जा रहे हैं। सर उसकी तो तारीख गुजर नहीं गई साहबजादा साहब? सर देखें, एक चीज़ ये थी कि जिस वक्त हमारा अलायंस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हमने प्रायोरिटी लिस्ट जो है ख़वातीन की और अक़लियतों की जमा करवाई थी, और उस वक्त तक जो बैट का निशान था वो हमारे पास मौजूद था। तो टेक्निकली हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि हमारी उस लिस्ट को कंसिडर ना किया जाता, लेकिन चूँकि बैट का निशान उस लिस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उड़ाया गया है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं उसके अंदर से फॉल्ट हमारी साइड के ऊपर नहीं है। हमारी लिस्ट ऑलरेडी सबमिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बैट का जो निशान था उसको उड़ाने के बाद ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है।
तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें जो हमारी ख़वातीन की और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल हो जाएंगी और वी विल स्टैंड बिटवीन 122 टू 127 ये इंशाल्लाह। वो फहरिस्त है और जो पीटीआई ने जमा कराई है, आप कह रहे हैं पीटीआई की जमा करवाई फहरिस्त है? ये अलाइड फोर्सेस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वाहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका लिस्ट थी जो वहाँ पर जमा करवाई गई थी जी। लेकिन सर आपने तो खुद भी एज इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पे कॉन्टेस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी नदीम मलिक साहब कि आपके इल्म में है कि जिस दिन लास्ट डेट थी टिकट्स सबमिट करवाने की, तो चूंकि हम एक अलायंस में थे और हमने फैसला किया था कि पंजाब के अंदर हम ये तीनों पार्टियां जो हैं वो बैठ के निशान के ऊपर कंटेस्ट करेंगी। और मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब चूँकि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ के हवाले से अजीम शान फ़ैसले फरमा रहे थे, तो रात के 12 बजे जब उन्होंने फ़ैसला किया तो हमारे पास 2 से 3 मिनट थे टिकट जमा करवाने के लिए, तो इस वजह से हम अपना भी टिकट नहीं जमा करवा सके और इंडिपेंडेंट हैसियत में मुझे भी वहाँ से कंटेस्ट करना पड़ा जी। ये काजी साहब का फ़ैसला मुझे पसंद नहीं आया। काजी साहब को मौका मिले तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आपकी रिव्यू की शायद पीटीआई की दरख्वास्त है, लेकिन इस वक्त आप लोगों की टेक्निकली अब अरेंजमेंट क्या है? पीटीआई इस जमात को लीड करेगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को? इस जमात का हेड साहबजादा हामिद रज़ा होंगे अब, या बैरिस्टर गौहर होंगे, या कोई और शख्स होंगे? असम्बली के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी भी फॉर्म होगी ना अब? हाँ देखें, बिल्कुल इस तरह चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है 2013 से ऑनवर्ड्स, और तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी फुलफिल्ड हैं, तो टेक्निकली तो ज़ाहिर है उसे मैं ही लीड करूँगा। लेकिन जो हमारा मेमोरेंडम साइन हुआ, और मेमोरेंडम से बढ़ के मेरा ख्याल है कि आपका बाहमी एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, और हम थ्रू थिक एंड थिन इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं द लास्ट 7 years और सो, और ख़ान साहब ने हम पर एतमाद का इज़हार किया। तो मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, जो कि हमारी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तमाम अलाइड पार्टीज़ की, मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट क्लियर किया था कि पॉलिसी विल बी गिवन बाय द खान साहब एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंशाल्लाह। अच्छा साहिबजादा साहब, एक चीज़ सवालिया निशान है, सियासी तौर पर दूसरे जो फ्रीक है उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। सियासत यही होती है ना, आप सियासत में आते हैं तो दरवाज़ा गुफ्तगू का कभी बंद नहीं किया जाता। लीडिंग पार्टी आप पीटीआई की बनती थी, पीटीआई ने बाकियों से मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ। नून लीग आपकी बड़ी राइवल हो सकती है पंजाब में, पीपल्स पार्टी से बात करते वो कर सकते थे, आप नहीं किया। आपने हुकूमत साजी के अमल में आपने अपने आप को पीछे कर लिया, इसके अंदर कोई लॉजिक आप समझा सकते हैं? नहीं नदीम मलिक साहब, हमने पीछे नहीं किया। देखें, हम क्लेमेंट हैं 180 सीटों के नेशनल असम्बली के अंदर, और जब हम इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली के अंदर, तो वो हवा के अंदर हम क्लेम नहीं करते। हमारे पास इन रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के प्रॉपर फॉर्म 45 जो हैं वो मौजूद हैं। 95% जी, 95% से मुराद है कि 180 सीटों में से 95% के कंप्लीट फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और सिर्फ हमारे पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट के वो फॉर्म 45 नहीं है। उन कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर किसी और जमातों ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है या कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो हमारे फॉर्म 45 को एक्सपोर्ट देने के लिए हमारे पास उन कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 भी मौजूद हैं। तो आप देखें, टेक्निकली अगर एक हलके के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो फॉर्म 45 जारी किए हैं, और आरओ साहब के पास जब वो तमाम फॉर्म 45 कलेक्ट हुए हैं और आरओ साहब ने उसको फॉर्म 47 जारी किया है, तो उसके अंदर अगर 7 कैंडिडेट या 8 या 9 कैंडिडेट के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जिसकी 40-50 हज़ार से शिकस्त हो रही थी उसे जितवा दिया गया है, और उसका फॉर्म 45 बाकी 7, 8, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर ये तो बड़ी क्लियर सी चीज़ है कि एक आदमी के फॉर्म 45 के लिए तमाम चीज़ को मैनिपुलेट किया गया है। तो हम तो इस चीज़ के क्लेमेंट हैं। उसके अंदर आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद 100% मैं दुरुस्त मान लूँ, आपकी शिकायत में 100% भी दुरुस्त मान लूँ, तो आपको ट्रिब्यूनल के रास्ते से, कोर्ट्स के रास्ते से इंसाफ मिलेगा ना। ये तो कोई मेज़ पे बैठ के आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। या इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है, या हाई कोर्ट से, या आप अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इवन देन यू शुड टॉक टू पीपल्स पार्टी या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज। वो तो आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया?
नदीम भाई देखिए हम तो ट्रिब्यूनल्स में ही जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो नोटिफिकेशन है उन्हें सस्पेंड किया है। बाकी हमारे तमाम केसेस भी ट्रिब्यूनल्स में हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ से हमें इंसाफ भी मिलेगा। दूसरा सवाल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरा ख्याल है कि इसका जवाब अगर गौहर खान साहब दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, चूँकि मैं लास्ट मिनट एंगेज हुआ हूँ। आपके इल्म में मैं तो 9 माह से रुपोश था और मुझे तो इलेक्शन कैंपेन के लिए भी सिर्फ 14-15 दिन मिले, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो निगोशिएशंस हो रही थी आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट। और फिर उसके बाद वो अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन लेने एक सवाल बॉर्डर साहब से मैं पूछ लूँ। बॉर्डर साहब, जो अभी साहबजादा साहब ने दो बातें कही, मैं आप दोनों से उसका जवाब चाहूँगा। एक तो कौमी असम्बली से आउट ऑफ 92 87 वो कह रहे हैं लोगों ने फॉर्म भर के दे दिए, तो आपका ख्याल था कि 30 35 40 लोग बच जाएंगे पीटीआई के साथ, बाकी टूट जाएंगे, तो लोग टूटे नहीं हैं उनके। पहला तो सवाल ये है। नहीं, पहला सवाल सिर्फ आपका सवाल बिल्कुल बचा है और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बचा है। जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ना, अभी तो आप देखेंगे एमक्यूएम भी अभी तक उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो चुकी, तो नंबर गेम पूरी हो गई ना। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग बाय फार नंबर ले गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे कोई इशू नहीं है इमरान खान साहब आ जाएं, तहरीक इंसाफ आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, काउंसिल आ जाए, सुन्नी काउंसिल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। जमहूरियत तक परवान चढ़ गई, फाउंडेशन बन गई, असेंबली में सब चले गए, बंदर बांट हो गई, इसने वो ले लिया, उसने वो दे दिया। मुझे तो सर आप किसी की भी हुकूमत में, किसी की भी शक्ल में, चाहे वो आमरीत की शक्ल में, चाहे वो केयर टेकर की शक्ल में, इनकी शक्ल में, डेमोक्रेसी की शक्ल में मेरी रोटी सस्ती कर दे, मेरा दूध, मेरा तेल पानी, मुझे बिजली के बिल, बेरोज़गारी, अद्वियात, मेरे माँ बाप के लिए, गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरियाँ और डॉलर सस्ता, ताकि कर्जे कम हो जाएं और मुझे कर्ज़ों से जान छुड़ा दे। मेरे लिए वो हर चीज़ कबूल है इस निज़ाम के अंदर, वही ये चीज़ें पूरी कर दे। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 16 महीने की परफॉर्मेंस क्या दी, 16 महीने की परफॉर्मेंस देने के बाद आप क्या बेहतर करने आ रहे हैं, मुझे ये बता दें। मोहसिन नाज़र साहब को मुझे $24 बिलियन देने का प्लान इनके पास क्या है, इनके पास IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है, इनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने का क्या है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इनका हाउसिंग क्या है, बेरोजगारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेरोजगारी होने के बाद कैसे संभालेंगे, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ हुआ है इसको एड्रेस कैसे करेंगे। आपने आज के दिन पंजाब जैसे सूबे के अंदर हमने एक बर्दाश्त किया था बुजदार हमारे दरबार में, आपने एक और बुजदार 2S परफॉर्मेंस ऑफ CM, नामजदा CM मरियम साहिबा को आज, आपका ख्याल है मरियम बुजदार 2 है? देखिए आज की आपको मिसाल दे रहा हूं, आज जो चले, मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं अपना तजिया दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपने परफॉर्मेंस देखी, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आज सर पूरी दिन में एक उन्होंने प्रेस करनी थी, प्रेस टॉक करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसको एडिटिंग में 3 घंटे लगे, रिकॉर्डेड दिया, उसमें अनाउंस क्या हुआ है, पंजाब पैंडा सर्विस, वो आपको डिवोर्स के कागजात घर पे पहुंचा देंगे, पैदाइश के पहुंचा देंगे, मुर्दे के पहुंचा देंगे। ये पाकिस्तान का इशू है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडिट करके, ये मेरा वैसे राय आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में मरियम कुड बी ए सक्सेस स्टोरी, आई डोंट नो। मेरा एनालिसिस आपका ये, इनका ये